नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में महाविद्यालय में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा, उसमें रीतिकाल को शामिल किया गया है और रीतिकाल के प्रमुख कवियों की कुछ रचनाओं को उसमें शामिल किया गया है। उसमें हम सबसे पहले केशव दास जी की बात कर चुके हैं। हमारे पिछले वीडियोस में जाकर के आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केशव दास कौन थे, उनका साहित्यिक अवदान क्या रहा हिंदी साहित्य में, वह आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही जो केशव दास जी की सबसे महत्वपूर्ण कृति है रामचंद्रिका के कुछ अंश, कुछ पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। वो पद्यांश, उनमें से भी हम मुख्य रूप से 2 पद्यांशों की बात कल कर चुके थे। हमारे पिछले वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। और अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनकी कुछ अन्य जो कविताएं हैं या कवितांश हैं उनको हम उनकी व्याख्या करेंगे। और ये जो कवितांश आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित किए गए हैं वो परशुराम संवाद से संबंधित हैं। आप जानते हैं कि जब राम का विवाह हुआ तो जनक द्वारा, जो सीता के पिता थे, उनके द्वारा ये शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। सीता उसी का वर्ण करेंगी स्वयंवर में। और ऐसा हुआ भी। राम ने जब उस धनुष को छुआ तो छूने भर से ही वह टूट गया, जैसा कि आप तुलसीदास के रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि छुअत टूट रघुपतन है दोसु। तो छुआ ही राम ने और वह राम के प्रताप से उनके सामने समर्पित हो गया धनुष और वह टूट गया। और साथ ही साथ सीता का विवाह राम के साथ हो गया। राम, सीता और उनके भाइयों का विवाह भी इसी दौरान हुआ। और दशरथ द्वारा बारात लाई गई और बारात को विदा कर दिया गया। यहाँ से यह पद जो है वो शुरू होता है। परशुराम संवाद वहाँ से शुरू होता है। जो जैसी रामचंद्रिका में कथा बताई गई है उसके अनुसार जो जनक हैं वो दशरथ को बारात समेत विदा करके लौट गए हैं। और दशरथ की जो बारात है वह मार्ग में है और एक बड़ी भारी फौज के तरह से वह बारात जा रही है मार्ग पर। और रास्ते में जब शिव धनुष के टूटने का पता चलता है परशुराम जी को, तो परशुराम जी, जिन्हें ये दायित्व दिया गया था कि वो जितने भी शिव धनुष हैं उनकी रक्षा करेंगे, तो जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि शिव धनुष टूट गया है तो वह पता करने के लिए जनकपुरी में आते हैं। और मार्ग में उनको दशरथ जी की और राम की जो वरयात्रा है, बारात है, वह मिलती है। और मार्ग में उनका राम से परिचय होता है और जो संवाद होता है लक्ष्मण, राम और परशुराम के बीच में, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो यह संदर्भ और प्रसंग मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। अब हम केवल व्याख्या पर बात करेंगे। तो पहले एक दोहा है जो परशुराम संवाद में संकलित किया गया है। विश्वामित्र विदा भये जनक फिरे पहुँचाए। विश्वामित्र को विदा कर दिया गया है और जनक जो हैं वो भी लौट आए हैं, पहुंचाकर बारात को नगर के बाहर। मिले आगली फौज को परशुराम अकुलाए। लेकिन इसी दौरान जब दोनों विदा हो गए हैं, उसी दौरान जो परशुराम हैं, जिन्हें सूचना मिलती है कि शिव धनुष टूट चुका है, तो वह पता करने के लिए बड़े क्रोध के भाव से, आपको पता होना चाहिए कि परशुराम जो है पूरे पौराणिक युग में एक बड़े विख्यात क्रोधी स्वभाव के एक तपस्वी माने गए हैं। और यह भी माना जाता है कि वो विष्णु के अवतार थे परशुराम के नाम से, और पूरी तरह से क्रोधित रहने वाले और बड़े ओजस्वी किस्म के वो ऋषि थे। तो जब उन्हें पता चलता है कि शिव धनुष टूट गया है तो वह अपना क्रोध व्यक्त करने और ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए वो पहुँचे हैं। तो विश्वामित्र विदा भये जनक फिरे पहुँचाए, मिले आगली फौज को परशुराम अकुलाए। ये एक दोहा है। और परशुराम बड़े व्याकुल मन से जो आगे चल रही थी फौज, उसे मिले। अब आगे चंचरी छंद है, आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं। आप वहाँ से देखते जाएं, पढ़ते जाएं और साथ ही साथ इसकी व्याख्या सुनते जाएं।
मत दंती अमत हो गए। एक बात और मैं कह देता हूं कि यदि आपका कोई प्रश्न है तो वह कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे भेज सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर भी आप चर्चा करें। और मैं सभी जो क्लासें हैं इनसे संबंधित प्रोजेक्ट का कार्य भी आपको दे रहा हूं, साथ ही साथ उसका भी 1-2 पृष्ठ आप बना करके अपनी एक फाइल में संकलित करते जाएं। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे हम वह फाइल पहले जमा करेंगे, तभी किसी विद्यार्थी को प्रवेश मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप जब आपको समय मिले 1-2 दिन में वो जो काम मैं देता जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट वर्क या गृह कार्य या असाइनमेंट, जैसे भी आप उसको समझें, तो वह भी आप निरंतर करते जाएं। तो विश्वामित्र विदा भये जनक फिरे पहुँचाए, मिले आगली फौज को परशुराम अकुलाए। और आगे चंचरी छंद है, मत दंती अमत्त हो गए, मत दंती अमत्त हो गए, देख देख न गज्जहीं। अब चंचरी जो छंद है इसके बारे में एक बात विशेष है कि ये आदिकालीन छंद है, और आदिकालीन जो रासो साहित्य के जो छंद हैं उनमें जिस तरह की ओजस्वी भाषा का प्रयोग हुआ है, वैसी ही ओजस्वी भाषा का प्रयोग यहाँ करने का प्रयास केशवदास के द्वारा किया गया है। मत दंती अमत्त हो गए, देख देख न गज्जहीं, ठोर ठोर सुदेश केशव दुंद भी नहीं बज्जहीं। तो जब परशुराम जी आए बड़े क्रोधित होकर के, तो जितने भी मदमस्त थे हाथी उन सब का मद उतर गया, उनकी जो मदहोशी थी वो जाती रही। देख देख न गज्जहीं, और जो वो गर्जना करते हुए चल रहे थे अब उन्होंने गर्जना करना छोड़ दिया, यानी कि भय का एक वातावरण चारों ओर व्याप्त हो गया। और परशुराम का आतंक का वर्णन इन पदों में किया जा रहा है। ठोर ठोर सुदेश केशव दुंद भी नहीं बज्जहीं, और जो दुंद भी बज रही थी, और जितने भी आप जानते हैं कि युद्ध से पूर्व या बारात में धुंद भी बजती है राजा के साथ, तो वो धुंद भी बजना भी जो ठोर ठोर पर बज रही थी, वो धुंदभियाँ भी बजना बंद हो गया। ये बताने का प्रयास किया गया है कि चारों ओर भय का माहौल व्याप्त हो गया है। डारी डारी हथियार सूरन जीव ले ले भज्जहीं, और सारे हथियार फेंक दिए हैं। जितने भी शूरवीर योद्धा थे उन्होंने सारे हथियार अपने फेंक फेंक करके वो अपने प्राणों को बचा करके भागने लगे। क्योंकि परशुराम जी के बारे में आपको कहानी शायद पता हो कि उन्होंने ऐसा कहते हैं कि सैकड़ों बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो क्षत्रिय समाज में उनको देख करके एक डर समाहित हो जाना, डर का प्रसार हो जाना ये स्वाभाविक था। तो डारी डारी हथियार सूरन जीव ले ले भज्जहीं, तो सारे जो हथियार लेकर के, हथियार फेंक फेंक करके शूरवीर जो थे वो भागने लगे। काटिके तन त्राण एके नारी वेखन सज्जहीं, और यहाँ पर बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया गया है कि काटिके तन त्राण, अपने शरीर के कवच उतार उतार करके नारी वेखन सज्जहीं, जो भाग नहीं सके उन्होंने नारी वेश धारण करना शुरू कर दिया। क्योंकि परशुराम के बारे में प्रसिद्ध था कि वो स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाते थे, अपना फरसा नहीं चलाते थे, उनको छोड़ दिया करते थे। तो ये सोच करके कि ये स्त्रियों को किसी प्रकार का दंड नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने स्त्री वेश धारण करना प्रारंभ कर दिया। आगे दोहा है, वामदेव ऋषि सो कहो परशुराम रणधीर, वामदेव ऋषि सो कहो परशुराम रणवीर, महादेव को धनुषी है को तोरे बलवीर। तो ये अब परशुराम जो हैं वो बड़े रणवीर हैं, और वामदेव ऋषि जो उनके साथ चल रहे हैं, दशरथ के समाज के साथ चल रहे हैं, बारात के साथ चल रहे हैं, सेना के साथ चल रहे हैं, वामदेव नाम के एक ऋषि हैं, उनसे उन्होंने कहा कि महादेव को धनुषी है को तोरे बलवीर, ऐसा कौन सा बलवान योद्धा है, मुझे उनके सामने लाओ। वो कौन है ऐसा जिसने मेरे आराध्य शंकर का धनुष तोड़ दिया। वामदेव कहते हैं कि महादेव को धनुषी है परशुराम ऋषिराज, ये भी दोहा है, तोरेऊ रा या कहत ही समझेऊ रावण राज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक भाषिक चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और थोड़ा सा हास्यास्पद भी प्रतीत होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे। कि वामदेव ने कहा कि महादेव का यह जो धनुष है, हे परशुराम ऋषिराज, हे ऋषिराज, यह जो धनुष आप जिसकी बात कर रहे हैं, शिव के धनुष की, ये जो धनुष है यह रा, बस रा कहते ही मतलब तोड़ा है, रा ने तोड़ा है, तो ये तोड़ा है रा बोलते ही उन्होंने समझा कि ये रावण ने तोड़ा होगा, क्योंकि ऐसा तो योद्धा एक ही है जो धनुष को तोड़ सकता है और किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा उन्होंने समझा। रा मैं भी नहीं सुना उन्होंने, और रा से उन्होंने अंदाजा लगाया। जैसे ही वामदेव के मुख से उच्चरित हुआ रा, बस उस रा को सुनकर के उन्हें ऐसा लगा कि ये तो रावण ने तोड़ दिया भैया। तो अब रावण पर उनका क्रोध प्रकट होता है अगले छंद में। अगले छंद की बात करते हैं। अगला छंद है चंद्रकला छंद है ये, और इसमें सगण है।
8 सगणों में ये लिखा गया है, सवैया है। बरबान सिखीन अशेष समुद्र ही सोख सखा सुख ही तरिहों। इस तरह से भी बोला जा सकता है। आपने वो कविता पढ़ी होगी, वो प्रार्थना आप बचपन में पढ़ते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो आप बोलते थे ना, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। तो इस तरह से बोला जा सकता है, बरबान सिखीन अशेष समुद्र ही सोख सखा सुख ही तरिहों। तो इस तरह से भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। मैं अभी लयात्मक रूप से नहीं पढ़ूंगा। बरबान सिखीन अशेष समुद्र ही सोख सखा सुख ही तरिहों। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये रावण की गड़बड़ है सारी, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो श्रेष्ठ अग्निबाण हैं, बर का मतलब है श्रेष्ठ, बाण और सिखीन का मतलब है अग्निबाण, मेरे जो अग्नि के श्रेष्ठ बाण हैं या अग्निबाण हैं जो श्रेष्ठ, अशेष समुद्र ही, मैं इस बड़े बड़े समुद्र को सोख लूंगा, सोख ही सखा सुख ही तरिहों, और बड़े आनंद के साथ इस समुद्र को पार करके मैं अभी वहां पहुंच जाता हूं। पुनि लंक ही ओट कलिंकित हैं, पुनि लंक ही ओट कलंकित कैं, फिर पंक कनंक ही की भरी हों। और मैं फिर क्या करूंगा, फिर इस सारी लंका को मैं जो कलंकित, उस पापी कलंकित रावण की लंका को जला दूंगा। फिर पंक कनंक ही की भरी हों, और समुद्र में उस सारी सोने की लंका का जो स्वर्ण का कीचड़ बनेगा, उस कीचड़ को, सोने के कीचड़ से मैं समुद्र को भर दूंगा। भल भूंज के राख सुखे करके, और बड़ी अच्छी तरह से जो राक्षस हैं उनको मैं भून दूंगा और उनकी राख बना करके दुख दीर्घ देवन को हरि हों। और देवताओं के बड़ा जो भारी कष्ट है रावण और उनके राक्षसों की वजह से, उन सभी देवताओं के कष्टों का मैं हरण करूंगा। जब रावण और उनके राक्षसों को मैं भून दूंगा, उनकी राख बना दूंगा, सारी लंका को जला दूंगा, उस लंका की जो राख है, उसका कीचड़, जो सोने का कीचड़ है, मैं उसको समुद्र में भर दूंगा। और इस तरह से मैं देवताओं की जो पीड़ा है, जो राक्षसों के कारण, दानवों के कारण, उस पीड़ा का मैं भी हरण कर दूंगा। सित कंठ के कंठन को कठुला, 10 कंठ के कंठन को करिहों। यहाँ पर बहुत सुंदर एक शाब्दिक चमत्कार देखने को मिलता है और यमक अलंकार भी है, और शब्दों का बड़ा ध्वन्यात्मक प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है कि सित कंठ के कंठन को कठुला। सितकंठ का मतलब है शिव, शिव जी के कंठ का कठुला यानी कि माला बना दूंगा मैं 10 कंठ के कंठन को करिहों। 10 कंठ के 10 सिरों को काट कर उनकी एक माला बनाकर मैं शिव जी के गले में पहना दूंगा। ऐसे करके उन्होंने बड़ा भारी क्रोध किया रावण के ऊपर। और अब आगे चलते हैं। परशुराम आगे पूछते हैं, यह कौन को दल देखिए। अब ये बात तो हो गई कि भैया अब रावण की बात है, तो अब रावण को तो मैं संभाल लूंगा वहां जाकर के, अभी बताता हूं उसको। लेकिन चलो ये बताओ कि ये जो दल है ये किसका दल है, यह कौन को दल देखिए। तो वामदेव कहते हैं, यह राम को प्रभु लेखिए। ये जो मैंने आपसे एक बार पहले बात की थी, केशव दास जी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि उनकी जो संवाद शैली है, जहां उन्होंने सामासिकता का प्रश्रय नहीं लिया है, वो बड़ी खूबसूरत एक संवाद शैली है। तो यह देखिए कि यह कौन को दल देखिए, यह राम को प्रभु लेखिए। एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है, और बड़ी खूबसूरत सी एक परंपरा है कि यह कौन को दल देखिए। तो यह किसका दल है, ये जो दिखाई दे रहा है ये किसका दल है, जरा बताओ इसके बारे में भी। यह राम को प्रभु लेखिए। तो साहब ये तो प्रभु, मेरे प्रभु, ये तो राम जी की जो सेना है वो है, ये दल जो है राम का दल है। कहीं कौन राम न जानियो, कौन है राम, मैं राम को नहीं जानता, कहां से है, कौन है, क्योंकि मैं तो परशुराम हूं, तो मुझे तो बस अपने ही पता है कि मैं परशुराम हूं और मेरे राम नाम में राम जो जुड़ा हुआ है बस मुझे उतना ही पता है। लेकिन यह कहीं कौन राम न जानियो, कौन राम, कहां से आया। तो वामदेव कहते हैं कि शर ताड़िका जिन मारियो, वो राम जिन्होंने एक तीर से ताड़का नाम की राक्षसी को मार दिया था, वो राम है। तो परशुराम, फिर अगला जो छंद है वो विजय छंद है। तो विजय छंद में क्या कह रहे हैं देखिए परशुराम कह रहे हैं, ताड़का संहारी तिये न विचारी, कौन बढ़ाई ताही हने। ताड़का संहारी तिये न विचारी, मतलब ताड़का को मार दिया और स्त्री होने का विचार तक नहीं किया। ये बात मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि परशुराम जो हैं वो स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ताड़का मारी तिये ने विचारी, मतलब ये भी विचार नहीं किया कि स्त्री पर
हथियार उठा रहे हैं और उसको मार दिया। कौन बड़ा इताई है? भला एक जो स्त्री है, जो अबला नारी है, उस पर अत्याचार कर कर कौन सी बड़ी भारी उन्होंने महिमा कमाई है राम ने? कौन है ऐसा राम? क्या हुई इसमें? कौन सी बड़ी महिमा कमाई है जो आप ताड़का के संहार की बात कहते हैं? तो वामदेव उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मारीच होते संग प्रबल सकल खल अरु सुबाहु काहू न गने। कि भैया ये बात नहीं है महाराज, प्रभु परशुराम जी, ये बात नहीं है। आप उसे सामान्य स्त्री न समझिए। वो मारीच और सुबाहु जो बड़े वीर, जो बड़े प्रबल, जो बड़े सारे दुष्टों के साथ, बड़े अपने दुष्टों के या दुष्ट राक्षसों के समूह के साथ जो थे, ऐसे सुबाहु और मारीच के साथ थी, जो अपने सामने लिखा है अरु सुबाहु काहू न गने। ऐसे मारीच और सुबाहु जो बड़े भारी राक्षस थे, उन भारी राक्षसों के समूह जो किसी को अपने सामने कुछ गिनते नहीं थे। करी क्रतु रखवारी गुरु सुखकारी, अपने गुरु के यज्ञ की रक्षा करके उन्हें सुख प्रदान किया। गौतम की तिय शुद्ध करी, और गौतम की जो नारी थी अहिल्या, उसका उन्होंने उद्धार किया। उनको अपने चरण रज से स्पर्श करके उनके जो शिलावत जो जीवन वह व्यतीत कर रही थी, उस जीवन से उनका उद्धार किया, मुक्त किया। तो यहाँ ये बड़ा उद्देश्यपूर्ण तरीके से उन्होंने बताया है कि गौतम की नारी का उन्होंने उद्धार किया, क्योंकि कहीं परशुराम ये न समझे कि ये जो राम हैं ये स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। तो उन्होंने एक तरफ तो ये बताया कि मारीच और सुबाहु के साथ और उनके जो राक्षस थे उनके साथ जो ताड़का थी वो स्त्री थी, लेकिन उसकी तो उन्होंने हत्या की या उनका वध किया क्योंकि वो राक्षसी थी। लेकिन एक ऐसी नारी जो अपने शाप की वजह से, अपने पति के शाप की वजह से एक वियोगपूर्ण जीवन जी रही थी, जड़वत जीवन जी रही थी, मानसिक व्याधि से जो पीड़ित थी, ऐसी एक पीड़ित नारी, अबला नारी का भी उन्होंने उद्धार किया। तो यहाँ पर राम के जो नारी के प्रति उनकी जो सजगता है, उनका जो विनम्रता है, उनकी जो श्रद्धा भावना है, उनको भी व्यक्त करने का प्रयास यहाँ केशवदास के द्वारा किया गया है वामदेव के शब्दों में। जिन रघुकुल मंड्यो, अब उन्होंने बताया, अब यहाँ से झगड़े की जड़ शुरू हो जाएगी कि जिन रघुकुल मंड्यो, जिन्होंने रघुकुल को श्रेष्ठता स्थापित की, रघुकुल की श्रेष्ठता स्थापित की है, रघुकुल को सुशोभित किया है। हर धनु खंड्यो, हर का मतलब शिव और धनु का मतलब धनुष, खंड्यो का मतलब तोड़ा। जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा है और अपने रघुकुल का के नाम को सुशोभित किया है। सीय स्वयंवर मांझ भरी, और इस तरह से उन्होंने सीता का स्वयंवर में वर्ण किया है। ऐसे श्री राम जी का इस तरह से परिचय दिया उन्होंने, वामदेव ने। और आज की कक्षा को तो हम यहीं विराम करेंगे ही, 17 मिनट का वीडियो ये हो चुका है, 18 मिनट का। लेकिन अब आगे क्योंकि पूरा परिदृश्य बदलने वाला है, तो उसको हम अब कल की कक्षा से पढ़ेंगे। यहाँ केवल राम का परिचय, चूंकि परशुराम जी ने यह असमर्थता व्यक्त की या यह व्यक्त किया कि उनको पता नहीं है कि राम कौन है, तो उन्होंने राम का एक साधारण परिचय दिया है कि ये वो राम हैं जिन्होंने मारीच और सुबाहु को का वध किया और गौतम की जो नारी है अहिल्या उसका उद्धार किया। अपने गुरु के जो यज्ञ है उसका उन्होंने रक्षा की और अपने गुरु को आनंद से या सुख प्रदान करने वाले हैं। और शिव के धनुष को तोड़ करके सीता का स्वयंवर के मध्य उन्होंने वर्ण किया है, उनके साथ विवाह किया है। ऐसा परिचय वामदेव ने दिया है। अब यहाँ आप देखें, जैसे एक पंक्ति आई थी, सितकंठ के कंठन को कठुला 10 कंठ के कंठन को करी हो। तो यहाँ पर कंठ, सितकंठ और 10 कंठ में आप देख सकते हैं यमक अलंकार है। एक तरफ तो सितकंठ शिव के लिए आया है और 10 कंठ रावण के लिए आया है। और सामान्य अलंकारों का प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा अलंकार नहीं है। और कथा को प्रस्तुत करने के लिए एक विवरणात्मक ये पद थे, इसमें बहुत ज़्यादा कलात्मक सौंदर्य नहीं है। छंदों का आप ध्यान रखिएगा। भाषा ब्रज भाषा है। बीच में मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं ओजस्वी है, तो वीर रस की बात यहाँ पर हुई है। और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्दावली है वह भी तत्सम और तद्भव मिश्र शब्दावली है। और इस तरह से ये आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमारी कक्षा में आप जुड़े रहिए।
और फिर से मैं निवेदन कर देता हूँ, अब निवेदन ही करना है मुझे तो, अब बाकी तो आपका जीवन है, आपको देखना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी कक्षाओं का लाभ उठाइए। बहुत अच्छी कक्षाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं, तीनों ही विषयों से संबंधित। चौथे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के हमारे सहायक आचार्य अभी हैं नहीं महाविद्यालय में, तो वो कक्षाएँ नहीं हैं, लेकिन आप प्रोजेक्ट वर्क जो आपको दिया जा रहा है वो भी करते रहें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।